हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक ही होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। हिंदी व्याकरण में हमारा जो है एक संज्ञा जो है टॉपिक है, संज्ञा हम लोग पढ़ेंगे। सर जी बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं कि संज्ञा कहते हैं किसको। हाँ, पढ़ते हुए आए हो जो हम भी जान रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है ना आज क्या करेंगे, आज जो है बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है उस तरीके से जो है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है लिखते हैं संज्ञा कहते हैं किसको। क्वेश्चन है हमारा कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब तुम लोग बताओ कि संज्ञा कहते किसको है। बचपन से अगर पढ़ते हुए आए हो, हाँ बिल्कुल पढ़ते हुए आए हो, संज्ञा किसे कहते हैं। अब बताओ संज्ञा कहते किसको। सर जी संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर भाव छूट गया, चलो फिर से बोलते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसा हो गया। ये हमारा जो है इतना लंबा चौड़ा जो है परिभाषा बनी। लेकिन हम कह दे कि दुनिया में जितना भी वस्तु, सीधा हम कह दे कि जिसका नाम है वही संज्ञा। नाम संज्ञा, नाम मतलब संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, तो कोई गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब मान लो एक इंसान बनाते, ये हमारा इंसान है, इसका जो है मुंह कान जारी मुंह से डाल दिए। अब बताओ इंसान का नाम हम रख देते हैं गोबरा, क्या हमारा ये संज्ञा है? बिल्कुल है। अब ये देखो फिर एगो इंसान बना है, इसका नाम रख दिया हम जो है गोबड़ी, क्या नाम दे के रख दिए तो गोबड़ी। अब बताओ ये एक संज्ञा है? बिल्कुल है सर। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, ये है हमारा जो है रबिया। कौन है ये हमारा? रबिया। तो बताओ इसका नाम हम लोग रबिया रख दिए, क्या यह संज्ञा है? बिल्कुल है सर, रबिया भी संज्ञा। और ये हमारा झबिया, कौन है हमारा? ई झबिया। इसका बाल देखो झबड़ल झबड़ल है, इसीलिए इसका नाम है झबिया। तो बताओ ये एक संज्ञा है? बिल्कुल है सर जी। ये सब हमारा संज्ञा। अब मत मान लो हम इसको जो है एक किताब बनाते हैं, क्या बना देते हैं सर जी? एक जो है हमारा किताब बना दिए, ये हमारा जो है इस प्रकार से किताब हो गया। अब बताओ क्या यह संज्ञा है? बिल्कुल है सर। अब ये हमारा पत्थर बना दिए, बोलो पत्थर संज्ञा है? बिल्कुल है सर। अब यहाँ क्या किए सर? मोबाइल कहाँ बनाए? सबसे ऑक्सीजन देने वाली चीज है मोबाइल, वो कहाँ बनाए सर? चलिए तो हम जो है फोन बना देते हैं, हेलो हेलो यार, बटन उटन डाल दिए। अब बताओ क्या यह संज्ञा है? बिल्कुल है सर। ये हमारा जितनी भी चीजें, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसका नाम है वो संज्ञा है। जिसका नाम है वो क्या है? संज्ञा। अब जिसका नाम नहीं वो क्या है? वो तो बदनाम है। तो जिसका नाम है वो क्या हो गया? हमारा संज्ञा। दुनिया में जितना भी वस्तु है, जितना भी जो चीजें हैं हमारा, जिसका नाम हो वही हमारा संज्ञा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाम का मतलब संज्ञा हो गया और संज्ञा का मतलब नाम हो गया। चलो तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग, ताकि जो है अच्छा रहे, परिभाषा रहेगा तो और जो है अच्छी बातें हैं, ये परिभाषा रहना ही चाहिए। चलो तो लिखते हैं परिभाषा। किसी व्यक्ति, शुरुआत करते हैं सर जी बचपन वाला परिभाषा से। किसी व्यक्ति, ठीक, यानी इंसान, कोई इंसान, दुनिया में जितना इंसान है कोई भी, किसी इंसान, किसी व्यक्ति, कौमा वस्तु, ठीक, कौमा स्थान, ठीक, या भाव, ये हमारा हो गया भाव। ठीक, बोलता ना भाव खा रहा है, वो भाव खाने वाला भाव नहीं है। ये भाव मतलब आंतरिक, कि जो है प्यार, नफरत, ये सारा भाव, ईर्ष्या, दया, ये भाव ही होता है जो हम जो है क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर, देख नहीं सकते। प्यार देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। देखते तो फिर तो अलग ही दुनिया में जाते। चलो तो ये हमारा क्या हो गया? स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब मान लो संज्ञा कहते हैं तो व्यक्ति में कोई भी आ सकता है। ठीक, व्यक्ति में हम लोगों का सर जी फेमस रहा है हमारा, चलो तो व्यक्ति में लिख लेते हैं, कोई भी आ सकता है। गोबड़ा आ गया हमारा, कौन आ गया सर? गोबड़ा आ गया व्यक्ति में। इधर सर जी कौन आ गया? तो गोबड़ी आ गई, ये जो है व्यक्ति में आया। इंसान कोई भी, गोबड़ा गोबड़ी जो भी हो हमारा, राम लक्ष्मण सीता हनुमान अहम भविष्य सर, ये सब आ जाएगा हमारा किसमें सर जी? संज्ञा में। अब वस्तु में आ जाओ। वस्तु में क्या सर? मोबाइल हो गया, किताब हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया? वस्तु हो गया। अब आ जाओ स्थान में। स्थान बताओ कौन सा ले? स्थान जो है पटना ले, दिल्ली ले, मुंबई ले, जिसका भी नाम है, नाम तो ये है सर, तो हमारा क्या हो गया? तो हमारा हो गया सर संज्ञा। तो दिल्ली ले लेते हैं स्थान में। चलो अब भाव में बताओ क्या ले? तो भाव में सर प्यार, नफरत, जो भी आपको लेना ले सकते हैं। चलो हम प्यार ले लेते हैं, ये हो गया प्यार इत्यादि। ये सारी जो है चीजें हमारी क्या है? तो सर जी संज्ञा है, सब संज्ञा है। दुनिया में जितना भी चीज है जिसका नाम है वो हमारा क्या हो गया? संज्ञा। अब क्या किया? आप बोला सर जी संज्ञा को भी कैटेगराइज कर दीजिए, अब जो है प्रकार बना दीजिए। क्यों बना दीजिए?
क्योंकि इसमें पता चला सब संज्ञा है, तो कौन सा संज्ञा की एक स्पेशल बना देंगे कि कुछ इंसान है तो उसको इंसानों वाली संज्ञा में अलग कैटेगरी बना दिए। अब कुछ मान लो जानवर वाला में जो है अलग कैटेगरी बना देते हैं, यानी जिसको गिन सकते हैं उसको अलग बना दिए, जिसको नहीं गिन सकते उसको अलग बना दिए। अब एक ऐसा जिसको देख सकते हैं उसके लिए अलग बना दिए हम लोग जो है प्रकार, अब जिसको हम नहीं देख सकते वो अलग हो गया। तो वर्गीकरण किया गया यानी बांटा गया कि कौन जो है हमारा किसके अंतर्गत रखेंगे, तो उसको हम लोग प्रकार में ले लेते हैं। अब चलो देखो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार हैं, ऐसे लिखेंगे संज्ञा के 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार है। अब एक बात बताओ हमको, ये 5 प्रकार कौन सा है सर जी? पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। खाली व्यक्ति आएगा, स्पेशल व्यक्ति आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ इंसाने वाला व्यक्ति है, स्पेशल होना चाहिए। चाहे वो हमारा हो सकता है पृथ्वी, ये वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, सूर्य भी आ जाएगा, तो वो व्यक्ति पटना में पटना भी आ जाएगा, पटना क्या स्थान, सब कुछ में स्पेशल आना चाहिए, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका एक एक करके अभी डेफिनेशन रखेंगे, तो इसीलिए जो है छोड़ के मत चल जाना कि आप जो है चल गए सर इतना लिखा दिया संज्ञा हो गया, गोबड़ा गोबड़ी पढ़ लिया अब खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। व्यक्तिवाचक। अब आ जाओ जातिवाचक। कौन सा वाचक? जातिवाचक। ये वो वाला जाति नहीं है जो हम लोग जो है सुनते हुए आए, ई जाति नहीं। ई जाति कौन सा हो गया? एक जो है स्पेशल जो है हम लोग कैटेगरी बना दिए है कि ई जो है फला फला जो है चीज है इसके में रहेगी और फला फला चीज है इसमें रहेगी, वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। कौन सा संज्ञा हो गया सर जी? जातिवाचक संज्ञा। अब आ जाओ तीसरा बताओ क्या हो गया सर जी? तीसरा हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी ये जो है एक से अधिक रहे इंसान तो उसको हम लोग समूह में ले लेते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। जैसे तुम लोग क्लास में बैठ के पढ़ते हो, क्लास में देखते हो कितना भीड़ रहता है, तो समूह हो गया हमारा। हाँ, अब जो है वो हमारा क्या होता है, तो जो है एक जगह जो इकट्ठा करके जो है किया जाता है बातचीत, वो भी समूह हो गया। पंचायती भी जो है समूह हो गया हमारा। स्टेशन भी समूह के अंतर्गत आता है। ढेर सारा आदमी जहाँ इकट्ठा हुआ हमारा क्या हो गया? समूह हो गया। अब आ जाओ 4 नंबर कौन सा संज्ञा सर जी? द्रववाचक संज्ञा। ये हो गया द्रव्य। द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य वाचक संज्ञा। चलिए चौथा भी कंप्लीट। अब बताओ 5वां कौन सा संज्ञा होगा सर? 5वां भाव, प्यार मोहब्बत वाली संज्ञा। ठीक, इसको कह दिया हम लोग भाववाचक संज्ञा। सिर्फ इसमें प्यार मोहब्बत नहीं आएगा, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या क्या आएगा सर जी? नफरत भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगा, बुढ़ापा। क्या हम बुढ़ापा को जो है देख सकते हैं? एकदम सर जी महसूस किया जा सकता है, बुढ़वा हो गया, बुढ़िया हो गई। ठीक, तो बुढ़ापा। बचपन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन जो है उसको महसूस, हाँ ये अब बच्चा है, बचपन है, इसका बचपना महसूस हो रहा है। ठीक, दोस्ती, वो सारी चीजें किस में आ जाएगी? तो वो सारी चीजें आ जाएंगी भाववाचक संज्ञा। चलो तो एक एक का परिभाषा लिखते हैं, पहले इसको जो उतारो। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नाम से समझो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा संज्ञा जो खास जो है व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो उसका बोध करा दे कि हमारा जो है खास है, तो उसको हम लोग कह देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आप मान लो यहाँ हमारा फिर से आ गया गोबड़ा माँ से, ये एक वो खास है, ये हमेशा आता है तुम लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो इसी के द्वारा हम लोग जो है समझते हैं। ये देखो अकेला खास है, इसके जैसा कोई है नालायक? बिल्कुल नहीं। ये जो है बिना बात का जो है मुंह उठा के चला था, ये खास हुआ तो वो हमारा क्या हो गया? ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये रहता है कहाँ सर जी? ये रहता है ढोलकपुर में। कहाँ रहता है सर जी? हाँ, ढोलकपुर में रहता है। चलो ढोलक लिख देते हैं, ढोलकपुर में रहता है। ये हमारा ढोलकपुर में। ढोलकपुर कोई जो है जगह का नाम तो नहीं है ना जी? चलो ये हमारा जो है ढोलकपुर में रहता रहेगा, देखा जाएगा। तो ये हमारा ढोलकपुर में रहता है। ये हमारा ढोलकपुर क्या हो गया? खास जगह हो गया कि जहाँ गोबड़े रहता है सिर्फ, वो हमारा क्या होगा? खास जगह। अब ये मान लो ये हमारा क्या हो गया? पूरी तरीके से खास हो गया। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का खास का बोध करा दे कि ये हमारा खास है, तो वो हमारा क्या हो गया? हमारा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम लोग ले लेते हैं, जैसे में राम, जगह का नाम क्या ले लेते हैं सर जी? पटना। ठीक, उसके बाद व्यक्ति हो गए। अब बताओ वस्तु में क्या लोगे सर जी? वस्तु में कलम। कलम जातिवाचक हो जाएगा, लाल कलम हमारा ले लो। कुछ और ले लो, व्यक्तिवाचक में जो है ना अलग से जो है कुछ और ले लो। राम, पटना, ये हमारा क्या हो गया सर जी? ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। अब मान लो हम लोग ले लेते हैं लाल किला। कौन सा किला सर? लाल किला। अब एक बात बताओ, ये हमारा कौन सा किला हो गया? लाल किला। ये लाल किला जो हमारा हो गया कौन सा संज्ञा हो गया? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब एक जो है ज्ञान की बात बताए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो अकेला हो वो आ जाए, तुम लोग नहीं आओगे। चलो यहाँ देखो, जो अकेला वो आ जाए। जैसे मान लो हमारा अकेला क्या है सर जी? पृथ्वी, वो आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा।
पृथ्वी का कोई जातिवाचक नहीं होता। आप बताओ क्या वो पृथ्वी है? सर एक ही वो है जिस पे हम लोग रहते हैं। अब उसके बाद चांद, चांद सा सूरत है तेरी, उसके बाद इत्यादि लगा दो, यानी और आएगा, ढेरिए आएगा। अब तुम लोगों से एक सवाल पूछते हैं, ये जो हमारा कमेंट में जरूर बताना, ये गीता कौन सा संज्ञा में है? गीता कौन सा संज्ञा में है? इसी के बगल में लगा देते हैं भागवत, भागवत। अब बताओ ये जो है भागवत गीता और गीता, ये जो है कौन सा संज्ञा हो? कमेंट में जरूर बताना। चलो अब अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी का पूरा जाति का बोध करा दे। जैसे ये देखो हमारा मार्कर, क्या एक को यही मार्कर? करिया मार्कर ये हमारा है, लाल मार्कर होता है, फिर जो है पीला मार्कर होता है, अलग अलग मार्कर होता है। ये हमारा क्या है? सिर्फ मार्कर। ये हम जो है इसका कलर पे अभी नहीं जा रहे, तो मार्कर एगो नहीं, इसका पूरा जाति का बोझ हो गया, बोध हो गया। अब जैसे यहाँ समझो ये हमारा इंसान है, इस बार जो है बिल्कुल गोबरा नहीं आएगा, वो बुरा मान गया, पिछला बार उसका बेइज्जती किए थे। ये हमारा झबिया आई है। कौन आई है? झबिया। अब एक बात बताओ, ये झबिया जो है अकेला क्या है? ये हमारा झबिया, पहले नाम ले ली। झबिया क्या है सर? ये जो है लड़की है। क्या है? लड़की है। अब बताओ लड़की क्या है? एगो झबिया नहीं है सर, ढेरिए है। पूरा दुनिया में जो है लड़कियों की जो है 50% आबादी लड़कियों की और 50% जो है लड़कों की। अब एक बात बताओ, लड़की हमारा क्या हो गया सर? जाति, पूरा जाति का बोध हो गया कि एक बार बोल दिया लड़की पूरा जाति का। लेकिन सिर्फ हम झबिया बोल रहे थे, सिर्फ इसी का बोध हो रहा था कि यही जो है झबिया है, खाली इसका बाल झबड़ल है, तो ये हमारा झबिया हो गया। अब आ जाओ इधर, अब इसमें आ जाते हैं किताब में। क्या आ जाते हैं? किताब में। अब बताओ क्या जो है हमारा एक जो है यही किताब जो है, एक बोल दिया हम किताब, तो सिर्फ जो है एक ही किताब का बोध हो? दुनिया में जितना किताब है सभ्य किताब का बोध हो जाएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, हिंदी का हो, जितना भी किताब है सभ्य का बोध हो गया। वो भी किस में आ गया? जाति। किस में आ गया? वो जाति की इतना जो है किताब का ही जाति हो गया, बड़ा सा जाति बन गया। अब आ जाओ इस पे, शहर पे आ जाओ। किस पे? शहर। अब बताओ शहर पे आए तो शहर हमारा कौन सा? पटना ले लेते हैं। पटना शहर हमारा एगो है? नहीं है सर, एगो पटना है, लखनऊ है, मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, गुजरात है, शहर एगो है। इंडिया में नहीं, पूरा विदेश में शहर जो है बहुत सारे हैं। अब वो जो बहुत सारा है शहर जाति हो गए। लेकिन जब कह देंगे पटना, तो पटना शहर है हमारा, लेकिन एक ही गो पटना है हमारा, 4-5 गो नहीं है पटना। वो एगो आ जाएगा व्यक्तिवाचक, पटना हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन जब कह देंगे शहर, तो शहर हमारा क्या हो गया सर जी? शहर हमारा हो गया जातिवाचक। अब आ जाओ इसमें, अखबार में। अखबार, ये बताओ अखबार के बारे में तुम लोग बताओ, अखबार क्या होगा? जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक? कमेंट में इसको भी लिखना कि कौन सा जो है ये जो है हमारा संज्ञा होगा। तो ये हमारा संज्ञा का कैटेगरी हो गया। तो कैटेगरी समझ में आ गया, कौन सा हमारा प्रकार था? जातिवाचक, जिससे पूरा जातीय का बोध हो जाए। एगो का नहीं होना चाहिए, पूरा जाति का होना चाहिए। किसी एक स्पेशल के बारे में नहीं बोलेंगे, पूरा जो है पूरा हम जाति के बारे में बोल देंगे। वो हमारा क्या हो गया सर जी? वो हमारा जातिवाचक संज्ञा। चलो तो इसमें लिख देते हैं गाय। गाय भी हमारा क्या हो गया सर? जातिवाचक। शहर भी हमारा क्या हो गया सर जी? जातिवाचक। और बताओ, और हम लोग क्या ले लेते हैं? तो हम लोग ले लेते हैं लड़का, हम लोग ले लेते हैं लड़की। अब बताओ इत्यादि। इसमें देश भी आ जाएगा, देश भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एगो देश तो नहीं ना जी, ढेर सारा देश है। तो बोल दिए देश, कौन सा देश? पूरा देश ही संबोधित हो गया, कोई एगो भारतीय खाली नहीं हुआ, और ना ही नेपाल हुआ। हाँ, पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, चलो, तो ना नेपाल हुआ हमारा, कोई एक जो है देश हुआ, पूरा पूरा जो है देश हमारा संबोधित हो गया कि हम सिर्फ देश बोल दिए, पूरा हो गया। चलो तो यह हमारा किस में आ गया? तो यह हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा? समूहवाचक संज्ञा। अब समझो समूहवाचक संज्ञा क्या? वैसा संज्ञा जिससे समूह का बोध हो। समूह मतलब क्या? दो या दो से अधिक, यानी ढेर सारा होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा हमारा जो एक जो है इंसान खड़ा है उसको कह देंगे समूह। समूह नहीं, ढेर सारा जब जो है इंसान खड़ा हो या कोई जो है वस्तु को रख देते हैं, कुछ रख दिए, तो समूह में जब रह जाए तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या? तो सर जी उसको हम लोग कह दिए समूहवाचक संज्ञा। जैसे ऐसे समझो, ये हमारा एगो इंसान खड़ा है, इसका इस बार नाम उम नहीं लेंगे, ठीक है? बेकार नाम उम लेके जो है नहीं, बेचारा बेइज्जतियां फील करता है। अब देखो एगो दूसरा हो गया, ठीक। अब देखो तीसरा हो गया, अब देखो चौथा हो गया हमारा, अब देखो पांचवा हो गया हमारा, ठीक। अब मान लो छठा हो गया हमारा। सर जी आंख मुँह कहाँ दिए? चलो यहाँ दे देते हैं। अब यहाँ देखो सातवां हो गया हमारा, ठीक। अब ये क्या हो गया? तो ये हमारा समूह हो गया। क्या हो गया? ये हमारा पूरा पूरा समूह या झुंड।
तो जिस संज्ञा से हमारा जो है किसी जो है समूह या झुंड का बोध होते हैं उसको हम लोग कह देते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोग स्कूल में बैठते हो या कोचिंग में बैठते हो, एक जगह इकट्ठा होगी तो वो हमारा समूह में बैठ रहे हो। ऐसा है नहीं कि अकेले तुमको बैठा दिया गया और बाकी सब इधर जो है पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। अकेले अगर रहोगे तो समूह नहीं कहलाएगा। समूह कब कहलाएगा? जब हम लोग जो गुट में रहते हैं, जब हम लोग गुच्छा टाइप में बन जाते हैं, यानी जो है एकदम झुंड बना के रहते हैं, वो समूह में हो गया, यानी सभा के तरीके से। तो जैसे में हमारा सबसे पहला सभा ले लो। अब पंचायत, क्या पंचायत अकेले होता? तुम लोग अकेले कर सकते हो, है ना? तुम लोग अलग हो। पंचायत 5 आदमी के बिना जो है पंचायत संभव नहीं होता। 5 से ज्यादा रहता, ढेरिए सारा रहता। सरपंच देखो ना, सरपंच साहब बैठ के रहते हैं एकदम, वो जो फैसला सुनाते हैं। तो क्या हो गया हमारा पंचायत। पंचायत भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, पंचायत। अब बताओ हमारा ये भी हो गया झुंड, झुंड भी हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। अब गुच्छा, गुच्छा देखो अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा में खाली एक ही अंगूर रहता है? बिल्कुल नहीं रहता सर जी। ये हमारा जो है अंगूर का गुच्छा है, इसे हम बना देते हैं तुम लोगों के लिए, जो है इतना कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, अब खा मत लेना, ये हो गया हमारा अंगूर। क्या एक ही को अंगूर रहता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो 2-3 को रहता है, 4 को रहता है। सर अंगूर कम ही, कुछ और ज्यादा लग रहा है। चलो तो अंगूर हो गया। तो हमारा क्या हो गया अंगूर, अंगूर का गुच्छा, डायरेक्ट गुच्छा लिख दो, अंगूर में एक आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया सर जी? ये हमारा हो गया गुच्छा। इसको कह देंगे इत्यादि। क्या कह दिए सर जी? इत्यादि। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब आ जाओ, आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसा संज्ञा जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? तो उसको हम लोग कह देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब क्या हो गया? द्रव्य मतलब पदार्थ। जिस पदार्थ को नापा या तौला जाए उसको हम लोग कह देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे एक बात बताओ, ये हमारा पानी हो गया, क्या हो गया हमारा सर जी? पानी। ये हमारा दूध हो गया, ये हमारा क्या हो गया सर जी? दूध हो गया। ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। आटा, आटा भी किस में आ गया सर जी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। आटा, गेहूं, चावल, ये सब हमारा नाम ही है, तो संज्ञा ही हो गया, लेकिन किस में? अलग अलग कैटेगरी, सब द्रव्य में आ गया। आटा जो है हमारा द्रव्य में आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, चावल आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये हमारा क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, एकदम उठा के ऐसे तौलेंगे कि हाँ कितना हुआ। तो ये हमारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। एगो अंतिम संज्ञा बचा भाववाचक संज्ञा, उसको अच्छे से कर लो क्योंकि भाव तुम लोगों का बड़ा खतरनाक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक, देखो नाम से ही पता चल रहा है भाव। वैसा संज्ञा जिसमें भाव का बोध हो, कोई भी भाव आ जाए। जैसे मेरे अंदर आ रहा भाव, कौन सा भाव आ रहा है सर जी? प्यार आ रहा है, नफरत आ रहा है। अब मान लो हमरे जो है बात पे चलो, ऐसे जो है क्या हो गया हमारा कि ये हमारा कह रहा है कि वो जो है बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा। बुढ़ापा की भी क्या हो गया सर जी? भाववाचक संज्ञा। कोई इंसान बीमार है तो बीमारी भी क्या हो गया हमारा? भाववाचक संज्ञा। तो ये जो है संज्ञा क्या होगा? जिससे भाव का पता चल रहा है हमारा कि जो है कौन सा चीज है, यानी ऐसे समझो कि जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। हम जो है बिल्कुल भी उसको जो है टच करके नहीं देख सकते। जैसे बचपन को छू के देख सकते हो? बिल्कुल नहीं। बुढ़ापा को छू के देख सकते हो? बूढ़ा व्यक्ति को छू के देख सकते हो, बुढ़ापा को नहीं छू के देख सकते हो। प्यार को छू के देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते हो। वो सारी चीजें हैं जो हम ये छू भी नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। बचपन महसूस किया कि हाँ बचपन था, बुढ़ापा एकदम महसूस। बूढ़ा क्या बोलेंगे? बूढ़ा व्यक्ति को छू सकते हैं, बुढ़ापा को नहीं छू सकते। बचपन को जो है हम लोग नहीं छू सकते हैं। बच्चा को छू सकते हैं लेकिन उसका बचपन बिल्कुल नहीं छू सकते। तो वो हमारी क्या चीज़ है? जो महसूस की जाती है, यानी भाव से जो उत्पन्न हो रहा है, भाव का बोध कराए, तो उस संज्ञा को हम लोग कह देते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे सबसे पहला ये जो है बिहार बोर्ड का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा? बुढ़ापा, ठीक। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा सर जी? बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा। इसमें प्रत्यय भी पूछा था, बुढ़ापा में कौन सा जो है प्रत्यय होता है सर जी? आपा, बुढ़ापा, ठीक। अब मान लो बचपन, कौन सी सर जी? बचपन। अब मान लो हमारा बताओ क्या होगा सर जी? बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया। मनुष्यता, वो भी भाववाचक संज्ञा। मनुष्य को टच कर सकते हैं लेकिन उसका मनुष्यता को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब बताओ और बताओ क्या ले सर जी? राष्ट्रीयता, वो सारे हमारे क्या हो गए सर जी? वो हमारे हो गए भाववाचक संज्ञा। इतना लिख के इत्यादि लगा दो। बचपन, लड़कपन, ये सब कौन चीज हो गया? ये सब हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। ये हमारा भाववाचक संज्ञा भी बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त। संज्ञा हमारा पूरी तरीके से आज क्या हो गया? समाप्त। एक ही लेक्चर में संज्ञा पूरी तरीके से समाप्त। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा, किसका? संज्ञा का, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया। सारा बिहार बोर्ड वाला ऑब्जेक्टिव देंगे, उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लो। उसको जो है क्या करना है, तो उसको बार बार जो है रिविजन करते रहना और जो है अच्छा मार्क्स लाना है, इतना याद रखो, ठीक। और जो है बढ़िया से इसको जो है मेहनत करो। कोई भी जो है दिक्कत हो तो कहाँ लिखना है? डाउट सेक्शन कमेंट में। चलो तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।
मिलते हैं अगले लेक्चर में।